ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट को लेकर दोपहर 2 बजे सुनवाई। आज दाखिल होने को लेकर सस्पेंस बरकरार। न्यायालय में दूसरे दिन की तारीख के लिए देंगे आवेदन। सैकड़ों फोटोग्राफर और कई घंटे के वीडियोस की जांच पड़ताल। आरजी प्रताप सिंह ने कहा 2 से 3 दिन का समय चाहिए। ऐसे में यह रिपोर्ट शुक्रवार से पहले जमा नहीं हो पाई। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे कराने वाले फैसले को चुनौती दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में हिंदू सेना की भी अर्जी। हस्तक्षेप याचिका के जरिए कोर्ट में कहना चाहते हैं अपनी बात। सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, सुनवाई के समय उपस्थित रहें तभी सुनेंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से 1991 पूजा स्थल विशेष प्रावधान कानून की दलील। 15 अगस्त 1947 से पहले के धार्मिक स्थलों पर कानूनी सुनवाई पर रोक की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 मई को होगी ज्ञानवापी मस्जिद मामले की अगली सुनवाई। जमीन विवाद को लेकर चल रहा है केस। मथुरा कोर्ट में केशव देव मंदिर को लेकर याचिका। गर्भगृह को सील करने की मांग। 25 मई को अगली सुनवाई। परिसर के लिए सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने की मांग। हिंदू धार्मिक चिन्हों को मिटाए जाने की आशंका। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा जामा मस्जिद के नीचे सैकड़ों हजारों देवी देवताओं की प्रतिमाएं, कोर्ट जाने की तैयारी। ज्ञानवापी के बाद उज्जैन की मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा। महामंडलेश्वर अतुलेशानंद के दावे के बाद शहर के धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात। कर्नाटक में भी एक मस्जिद को लेकर विवाद। श्रीरंगपट्टन में जामा मस्जिद में पहले मंदिर होने का दावा। मध्य प्रदेश के नीमच में लगी धारा 144। रैली, जुलूस और पोस्टर बैनर पर रोक। नीमच में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने कहा यहां दरगाह की जगह मंदिर। विवाद के बाद बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती। छोड़े गए आंसू गैस से गोले। नीमच की घटना पर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। क्या दोषियों की होगी गिरफ्तारी? सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल होता है। गुना में पुलिसकर्मी हत्याकांड में शामिल एक और आरोपी का एनकाउंटर। छोटू पठान जख्मी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने अध्यक्षता की। बैठक में एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, गृह सचिव आईबी चीफ शामिल। सुरक्षा को लेकर चर्चा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी और मुख्य सचिव भी बैठक में मौजूद। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह, बीएसएफ के अधिकारी, आईटीबीपी के डीजी भी मीटिंग में आए। दिल्ली के शाहजहां रोड पर महाराणा प्रताप सेना के कार्यकर्ता और अध्यक्ष हिरासत में नाम बदलने की मांग कर रहे थे। महाराणा प्रताप सेना को कुतुब मीनार पर हनुमान चालीसा पढ़ने की नहीं मिली इजाजत। दिल्ली पुलिस ने नहीं मंजूरी दी। चारधाम यात्रा में अब तक 41 लोगों की जा चुकी जान। बद्रीनाथ में 8, गंगोत्री में 4 लोगों की मौत। इधर खराब मौसम में भी कई यात्री हो रहे बीमार। केदारनाथ में 15, यमुनोत्री में 14 लोगों की जान चली गई। केदारनाथ में अचानक बदला मौसम। मई के महीने में हिमपात। बाबा भोले के भक्त दर्शन के लिए बारिश और ठंड के बीच लाइन में लगे। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग गौरीकुंड में बाधित। यात्रियों को लगा लंबा जाम। कल रात की बारिश से बाधित हुआ था मार्ग। मौसम विभाग का अनुमान 2 दिन तक तेज हवाओं के साथ बरसात। केदारनाथ के रास्ते में परेशान यात्रियों की शिरकत। सामानों की मनमानी कीमत वसूल कर रहे दुकानदार। आज सुबह से फिर शुरू हुई बद्रीनाथ यात्रा। लामबगड़ नाले में उफान और रास्ते में पत्थर गिरने की वजह से रोकी गई थी यात्रा। बद्रीनाथ धाम में 3 किलोमीटर तक लगी श्रद्धालुओं की कतार। बड़ी संख्या में दर्शन के लिए जुट रहे श्रद्धालु। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग में पंचपुलिया के पास बुलडोजर गिरा। रास्ता बंद हो गया। मौके पर पहुंची जेसीबी मशीन। सड़क जल्दी साफ करने की कोशिश। कई जगहों पर पत्थर गिरने की घटना। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का आज रजत जयंती समारोह। पीएम मोदी ने जारी किया विशेष टिकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 5G तकनीक से विकास को मिलेगी नई रफ्तार। साथियों, हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को निरंतर अपग्रेड करने के साथ साथ देश के डिलीवरी सिस्टम को भी लगातार सुधार रही है। साथियों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 युद्धपोतों को किया लॉन्च। मुंबई में समारोह। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी के दलित नेताओं के साथ बैठक। 2024 के लिए रोड मैप की तैयारी।
असम के कई और जिलों में जारी है बाढ़ का कहर। 2 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित। असम के 20 जिलों में लोग कर रहे सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। सड़कों और गलियों में चल रही बोट। बाढ़ से जानवरों के हाल भी बेहाल। असम में अब तक बाढ़ से 5 लोगों की मौत, 3 लापता। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 67 राहत शिविर। रेल यातायात भी प्रभावित। कई जगह मिट्टी के कटाव के बाद बही पटरियां। कई ट्रेन कैंसिल हो गई। 652 गांवों में पानी का प्रकोप। बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुश्किलें। दिमा हसाओ जिले में लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत। दिमा हसाओ जिले में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही। स्टेशन पर भरा पानी। कीचड़ में फंसा इंजन। मिट्टी के कटाव के बाद बही पटरियां। कई ट्रेनें रद्द हो गई। बिहार के बगहा में तेज तूफान से तबाही। कई घरों की उड़ी छत। तूफान से आम और लीची की फसल को हुआ नुकसान। सड़क पर पेड़ गिरने से नुकसान। बिहार के गोपालगंज में अवैध शराब पर छापेमारी। ड्रोन की मदद से तलाशी। दिल्ली के नरेला इलाके में भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में जूता फैक्ट्री में लगी आग। 3 फैक्ट्रियों में आग पर काबू पाने में दमकल की टीम को घंटों करनी पड़ी मशक्कत। जूते के साथ प्लास्टिक के दाने बनाने का भी होता था काम। धुएं के गुबार से रेस्क्यू में तमाम तरह की परेशानियां। कटरा के रिहायशी इलाके में श्राइन बोर्ड के जंगलों में जारी है आग का कहर। तेज हवा की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किल हो रही है। 2 दिन से लगी है आग। हर साल गर्मी बढ़ते ही पहाड़ियों में लग जाती आग। अब तक लाखों की खनिज संपत्ति खाक होने का अनुमान। असम के गुवाहाटी में आर्मी कैंटोनमेंट में घूमता दिखाई पड़ा जंगली हाथी। लोगों ने गाड़ी किनारे कर हाथी को रास्ता दिया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारिश के साथ गिरे ओले। तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हिमाचल में कसौली के जंगलों में भीषण आग लगी। आग ने तबाही मचाई। काबू के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। चमोली में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह पत्थर गिरने के बाद सुरक्षित स्थानों पर रोके गए थे। दिल्ली में क्लस्टर बस से आग। सभी सवारियां सुरक्षित। नोएडा में टक्कर के बाद कच्चे तेल से भरे ट्रक के इंजन में लगी आग। समय रहते काबू पाने से हादसा टला। मध्य प्रदेश के खरगोन में बस और कार की भीषण टक्कर। ड्राइवर सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। राजस्थान के भरतपुर में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी ने दिखाई दबंगई। 2 महिलाओं की थाने में बंद कर पिटाई की। आला अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। दिल्ली सटे गुरुग्राम में बिजली की समस्या से परेशान लोगों ने बख्तावर चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। कई बार शिकायत के बाद भी समाधान नहीं होने का। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीएम भूपेश बघेल के दौरे से पहले नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। बरामद आईडी को पुलिस ने डिफ्यूज किया। दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जी किशन रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। मुरादाबाद में शादी समारोह में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। 15 मई का वीडियो बताया जा रहा है। कटघर थाना इलाके में दावत के दौरान 2 पक्षों में मारपिटाई हुई थी। दोनों तरफ से चली बेल्ट। कई मेहमान इसमें घायल हो गए। नोएडा में फेज 3 इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। चेन स्नेचर चढ़ा पुलिस के हत्थे। चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस भी बरामद। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक सजायाफ्ता मुजरिम ने जेल से निकलते ही प्रेमिका के घर में घुसकर हत्या कर दी। आरोपी गिरफ्तार हो गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक शख्स ने कुएं में कूदकर जान दे दी। बिना बताए पत्नी के घर से जाने से नाराज था। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल ने पंजाब को 17 रनों से हराया। जीत के साथ पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर दिल्ली। दिल्ली ने 159 रन का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में पंजाब 142 पर सिमट गया। दिल्ली की जीत में चमके शार्दुल ठाकुर। सबसे ज्यादा 4 विकेट लेकर दिलाई टीम को जीत। पंजाब की ओर से जितेश ने बनाए 44 रन। राहुल चहर 25 रन बनाकर नाबाद। दिल्ली की प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार। पंजाब की टीम के लिए हार के बाद नॉकआउट में पहुंचने की राह मुश्किल।